चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की, क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद से रूस और यूक्रेन जंग पर कई तरीके की बातें होने लगी है। कई जानकार तो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी, तो वही कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस का हमला और भी तेज होगा और रूस अगर इसी तरीके से हमला करता रहा तो यूक्रेन की सांसें फूलने लगेंगी। ट्रंप के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप का वो बयान क्या है जिसकी वजह से भूचाल आ गया है, इस रिपोर्ट में सुनिए। 2025 में पुतिन के प्रलय प्लान का सच। Внимание! Выстрел! क्या रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे ट्रंप? क्या ट्रंप की बात पुतिन मानेंगे? क्या वाकई युद्ध विराम होगा या फिर महाविनाश होगा? रूस और यूक्रेन की जंग 3 साल से चली आ रही है। दोनों देशों के बीच जब जंग का आगाज हुआ था तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। सवाल यही है कि क्या जंग में हालात भी बदलेंगे? क्या ट्रंप जिस बात को बार बार हर मंच से दोहरा रहे हैं कि वो युद्ध को खत्म करवा देंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लियर किया है कि वो जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का मकसद केवल एक ही है, रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा। I really would like to be able to meet with President Putin soon and get that war ended. And that's not from the standpoint of economy or anything else. It's from the standpoint of millions of lives are being wasted. It's a carnage, and we really have to stop that war. That war is horrible. रूस और अमेरिका दुनिया की 2 महाशक्तियां हैं। रूस यूक्रेन के साथ जंग में शामिल है। आकार, आबादी और अपने से शक्ति में छोटे देश यूक्रेन को 3 साल से चले लंबे युद्ध में भी पुतिन घुटने के बल नहीं ला सके और न ही ज़ेलेंस्की ने सरेंडर किया, बल्कि यूक्रेन की सेना लगातार रूस पर प्रहार कर रही है। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो का समर्थन है। अमेरिका अगर ज़ेलेंस्की के पीछे से हाथ खींच ले तो यूक्रेन घुटनों के बल आ जाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन भी जानते हैं। ऐसे में अब ट्रंप की ओर से पुतिन से मुलाकात की बात दोहराई गई है, तो पुतिन का भी बयान फौरन सामने आया। पुतिन ने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году.
अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स बदलने की बात कही जा रही है, क्योंकि ट्रंप पहले चीन, फिर नॉर्थ कोरिया और अब रूस को लेकर ऐसी बात कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि 100 दिन के अंदर ट्रंप चीन का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप की ओर से ऐसा भी कहा गया है कि वो किम से फिर से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से भी मिलने की इच्छा जाहिर की है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आप कितने भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन एक बात पर आपको गौर करना पड़ेगा कि वो अपने पहले कार्यकाल में भी और इस समय भी एक मीडिएटर की भूमिका काफी बेहतर तरीके से निभा लेते हैं। वो उन रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जो कि परंपरागत नहीं है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बिहाफ में वो प्रेसिडेंट पुतिन से बात भी करना चाहते हैं, वहीं जेलेंस्की को आश्वासन भी देना चाहते हैं कि आपका सर्वनाश नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पुतिन की अगर दृष्टिकोण को देखें तो वो साफ साफ इशारा कर चुके हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों चाहेंगे, ये सोचने वाली बात है। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक मीडिएटर के अलावा एक व्यापारिक चश्मे को भी लगाए हुए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इस युद्धबंदी से अमेरिका को कितना फायदा और नुकसान है। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं है कि उनके अंदर पूरी क्षमता है कि वो इस युद्ध को रुकवा सकें। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप के चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। जब जिनपिंग से मिलने को लेकर ट्रंप की खबर आई तो ताइवान परेशान हो गया, जबकि चीन से ताइवान की सुरक्षा अमेरिका करता है। अमेरिका ने ताइवान को कई विध्वंसक हथियार दिए, डिफेंस सिस्टम दिए। फिर जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की ट्रंप ने तारीफ की तो साउथ कोरिया की सांसें अटक गई, क्योंकि साउथ कोरिया को अगर किसी से सबसे बड़ा खतरा है तो वो है नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन। और साउथ कोरिया का अमेरिका दोस्त है। और अब जब जंग जैसे हालात में ट्रंप पुतिन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पुतिन ट्रंप का दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, तो जेलेंस्की को ये बात खटक रही है और जेलेंस्की अलर्ट मोड में आ गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को आधार बनाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन घालमेल करना चाहते हैं। जेलेंस्की का दावा है कि शांति वार्ता की चर्चा के बीच पुतिन अपना एजेंडा फिट करना चाहते हैं और जेलेंस्की की माने तो पुतिन बातचीत को ही मुद्दा बनाकर एक साजिश करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होगी। जेलेंस्की का यह आदेश रूस द्वारा डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन ओब्लास्ट पर अवैध कब्जा करने के जवाब में सामने आया। यूक्रेन की माने तो रूस एक ओर तो बातचीत की बात दोहरा रहा है, युद्ध विराम के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो यूक्रेन पर लगातार हमले भी कर रहा है, यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रहा है। रूसी सेनाएं दक्षिणी डोनेत्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेन के एक अहम गढ़ वेलिका नोवोसिल्का पर हमला तेज कर चुकी है, जिससे यूक्रेनी सेना पर संकट गहरा गया है। Внимание! Выстрел! रणनीतिक लिहाज से वेलिका नोवोसिल्का बेहद ही अहम है और इस पर कब्जा करने से रूसी सेना के लिए यूक्रेनी क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। डोनेत्स्क, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट के चौराहे पर स्थित ये गांव इसे एक रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनाता है और रूस अब इन इलाकों पर बमबारी तेज कर चुका है। रूस का प्रहार, यूक्रेन देगा पोसाइडन ड्रोन से जवाब। रूस के बढ़ते हमलों की वजह से अब यूक्रेन ने जंग में पोसाइडन ड्रोन को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज किए हैं, उसकी वजह से जेलेंस्की ने आसमान के इस सिकंदर को मैदान में उतारा है, क्योंकि यूक्रेन का ये योद्धा कई खूबियों से लैस है। पोसाइडन ड्रोन 2000 से 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, तो वहीं 50 किलो से लेकर 100 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ड्रोन में इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं, इससे ये बहुत कम आवाज करता है, आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता, एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ड्रोन -20 डिग्री सेल्सियस तापमान से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकता है। यूक्रेन का ये ड्रोन रूसी एयरबेस के लिए घातक है। यूक्रेन ने आसमान के इस योद्धा को मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। ये रूस का Tu-95 बॉम्बर है। रूस के सैनिक इस बॉम्बर से अभ्यास कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि रूस अपने इस बॉम्बर से यूक्रेन के कई इलाकों पर बम बरसाने की प्लानिंग कर रहा है। रूस का ये महाबली 640 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। अमेरिका के B-52 की तरह ही Tu-95 को भी सबसे खतरनाक बम वर्षक माना जाता है, जो आज भी सेवा में है। Tu-95 को मूल रूप से परमाणु हथियारों के लिए बनाया गया था। बाद में इसने कई बदलाव किए गए, जैसे कि क्रूज मिसाइलों की तैनाती। समुद्री गश्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, और अगर रूस इसका इस्तेमाल तटीय सुरक्षा के लिए करता है तो यूक्रेन अपने इस ड्रोन से इस पर हमला करने की कोशिश करेगा। इस विमान की खामी ये है कि बहुत तेज आवाज करता है, लिहाजा इसे यूक्रेन के ड्रोन ट्रैक कर सकते हैं, और इस पर हमला करने के लिए ही यूक्रेन ने पोसाइडन ड्रोन को जंगी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की की ये तैयारियां काफी होंगी? क्योंकि रूस के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जिससे यूक्रेन का विनाश हो सकता है। Number 1, RS-28 Sarmat. Number 2, Avangard missile. Number 3, Topol M missile. Number 4, Yars missile. RS-28 Sarmat 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला करने में सक्षम है, तो वहीं ये 18,000 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकती है, जबकि ये अपने साथ 10 परमाणु बम ले जा सकती है। एवनगार्ड मिसाइल की स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 6,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि ये अपने साथ 6 परमाणु बम ले जा सकती है। टोपोल एम मिसाइल की स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यार्स मिसाइल दुश्मनों पर 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। रूस के पास ये वो हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकते हैं। रूस जिस तरह से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है, उससे यूक्रेन की सांसें उखड़ रही हैं और सवाल उठने लगा है कि यूक्रेन बहुत जल्द हथियार डाल सकता है। तो इसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही हैं। पहली वजह, यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। दूसरी वजह, अमेरिका ने सैन्य मदद रोक दी है। तीसरी वजह, कई नेटो देश हथियार देने से पीछे हट गए हैं। चौथी वजह, यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं। पांचवी वजह, रूस के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। छठी वजह, कई हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या कुर्स्क यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा। क्या संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा? और जानकार बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की हार बस एक कदम पीछे रह जाएगी और शायद पुतिन की मंशा यही है और इसीलिए वो ट्रंप की सराहना कर रहे हैं, जिससे उन्हें मोहलत मिल सके और वो तब तक यूक्रेन पर इतने हमले कर दें कि चारों तरफ तबाही हो और फिर जब बातचीत की टेबल सजे तो पुतिन का पलड़ा भारी रहे और उनकी बात को अहमियत मिले। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन गोल गोल बातों के जरिए चाल चल रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।